श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थो अध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसमें हम जानेंगे इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। ऋषि कहते हैं, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। तब देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों द्वारा पूजनीय हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी असमर्थ हैं, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता से, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा देवी को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देवदानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप ही विश्व की उत्पत्ति में कारण स्वरूप हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही सबकी मूलभूत अवाकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परा विद्या हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा, समस्त दोषों में हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा का नाश करती हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेघा शक्ति हैं। दुष्कर संसार सागर से तारने वाले नौका स्वरूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं है। आप ही कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की सुंदर आभा से युक्त है। फिर भी आपके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया।
यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्र भावों के कारण भयंकर हो उठा, तब उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने ही वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपकी क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना भी क्षण मात्र में भस्म हो उठी है। आप सदैव अभ्युदय करती हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपके ही कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सदैव धर्माचरण में लगा रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। एतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है। आपके सिवा ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहें, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं। आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। यह वह है कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग की तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं के दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विनाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया ही दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई दे सकता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव त्रैलोक्य में आपके सिवा और किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें परम पद दिलाया है। उनसे प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षा करें।
हे अम्बिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचर करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाला खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सभी द्वारा आप हम लोगों की रक्षा करें। तब ऋषि कहते हैं, इस प्रकार सब देवों ने उन जगत माता का मिलकर स्तवन तथा नंदन कानन के दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के द्वारा पूजन किया। तदंतर दिव्य धूपों का सुगंध अर्पित किया। तब देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा, हे देवगर, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे परमेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अम्बिके, जो भी व्यक्ति इन स्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे, उसे धन धान्य आदि तथा स्त्री पुत्र आदि से संपन्न करिए तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्निहित हो गईं। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।